रमण बिहारी के श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। मंगलमय भगवान की सृष्टि मंगलमय ही है। भगवान आनंद घन है, चिद घन है, सत घन है। सृष्टि उन गुणों से युक्त है यदि हम इसको सावधानी से अवलोकन करें। संसार में अमंगल स्वाभाविक नहीं है, अमंगल आयातित है, इंपोर्टेड है, बाहर से आया हुआ है। उसको दूर किया जा सकता है क्योंकि आयातित है, उसका स्वरूप नहीं है। कुर्ता अपने आप में स्वच्छ है, सफेद है। गंदगी उसमें आयातित है, बाहर से आई है। कुर्ते को साफ करने के लिए बाहर से सफाई ला करके कुर्ते में नहीं डालनी है। कुर्ते को साफ करने की विधि है किसी प्रकार से जो उसमें आई हुई गंदगी है उसको दूर करें। कुर्ते में गंदगी का वास कैसे हुआ? धूलिकण अपने आप कुर्ते में नहीं चिपकते हैं। रमण रीति सब लोग लौटते हैं और खड़े हो जाते हैं तो एकदम स्वच्छ कपड़े हो जाते हैं। धूल भी अपने आप में गंदगी नहीं है। कुर्ते में जब कोई चिकनाहट लग जाती है, चिपचिपाहट वाली वस्तु हो जाती है, चिपकाने वाली जब वस्तु उसमें आ जाती है तो उसमें धूली के कण या अन्य प्रकार की विकृतियां वो उसमें चिपक जाती हैं। तो अगर वो चिपचिपाहट को किसी तरह से दूर कर दिया जाए, उस सटाने वाली वस्तु को किसी तरह दूर कर दिया जाए, आसक्त करने वाली वस्तु को किसी प्रकार से निवृत्त कर दिया जाए तो धूली के कण अपने आप छूट जाएंगे। साबुन सफाई कहीं बाहर से नहीं लाता है। साबुन का एकमात्र कार्य है जो चिकनाई है, जो चिपकाने वाली वस्तु है, उनके सरफेस टेंशन को भंग करना, उसके चिपकाने की सामर्थ्य का निराकरण करना है। चिपकाने वाली सामर्थ्य निराकृत होते ही धूली के कण या अन्य विकृतियां स्वतंत्र हो जाती हैं और जल के अंदर खींच देने से, खलबला देने से वो निवृत्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में भी संसार नहीं चिपकता है। संसार बंधन नहीं है, जगत बंधन नहीं, ऐसा कहे तो ज्यादा उचित है। जगत नहीं बंधन है। इसमें जो आसक्ति आ जाती है, जो चिपचिपाहट आ जाती है, जो चिपकाने वाली वस्तु है, वो जब जगत को चिपका लेती है, उसको संसार बना देती है तो गंदगी हो जाती है। तो हमको जो चिपचिपाहट है, जो पकड़ने वाली चीज है, जो आसक्ति है,
उस आसक्ति का निवारण करना है। संसार जगत किसी को नहीं बांधता है, संसार बांधता है। संसार माने जगत का वो हिस्सा जिसको हमारे अंतःकरण ने अपने से सटा लिया है, चिपका लिया है, उसको हमारे विद्वान लोग आसक्ति कह देते हैं। कई बार आप लोग उदाहरण सुन चुके हैं, इसलिए उसके विशेष रूप से व्याख्यायित नहीं कर रहे हैं। मकान अपने आप में दुख या सुख का कारण नहीं है। जब मकान मेरा था तब सुख दे रहा था, किसी कारण से अब मकान को बेचना पड़ गया तो अब उसका जलना अपने आप का जलना हो रहा था। जब ये पता चला कि नहीं ये मकान तो बिक गया, और जैसे ही बिक गया आसक्ति छूट गई, अब मकान के जलने की पीड़ा नहीं हो रही है, मकान वही है, आग उसी तरह लगी है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन हमारी आसक्ति छूट गई। ये मेरा है, ये मेरापन निवृत्त हुआ तो फिर वो मकान का चिपकना बंद हो गया। अब मकान में आग लगे चाहे कुछ हो, हमसे क्या लेना देना है। तो इसका मतलब मकान हमारे बंधन का हेतु नहीं है। मकान में हम जो सट गए थे, अपना मानने लग गए थे, वो बंधन है, वो हमारे कष्ट का कारण है। संसार इसी तरह माय डियर अपने आप में कष्ट का कारण या सुख का कारण नहीं है। हमारी आसक्ति ही हमको उसके संग चिपका देती है और उस सुख दुख को हम अपना सुख दुख समझने लगते हैं। तो अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि आदमी पाप क्यों करता है, उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन ऐसा लगता है कि पाप कोई हमसे जबरदस्ती करवा रहा है। ये कौन है ऐसा जो हमसे पाप करवा रहा है? हम नहीं जानते हो पाप पुण्य क्या है, ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया, जानामि धर्मम, मैं धर्म क्या है ये नहीं जानता हूं, ये बात नहीं है। मैं भी राजकुल का हूं, मैंने भी अध्ययन किया है, परंपरा से शास्त्र पढ़े, हमें मालूम है धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है। लेकिन क्या करूं, मेरी धर्म में प्रवृत्ति होती ही नहीं है। मुझे मालूम है कि अधर्म क्या है, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी अधर्म करता हूं, छूट नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि कोई देवता मेरे अंदर बैठ करके जिस तरह मुझे नचा रहा है वैसे मैं नाच रहा हूं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। और प्रायः हर मनुष्य की यही हालत है माय डियर। कौन है जो नहीं जानता है कि मैं पाप करने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी इससे हमको सुख मिलेगा ये सोच करके पापाचरण करता है। उसे मालूम है कि ये शुभ कर्म है, इस शुभ कर्म करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी, ये हमको मालूम है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके भी हम पाप कर रहे हैं। हम जानबूझ करके पुण्य से अपने आप को निवृत्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है? तो जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि अत केन प्रयुक्तोयम पापम चरति अयम मनुष्यः केन कारेण प्रेरितः सन पापानुष्ठानम करोति। अर्जुन कहता जानामि, कौन ऐसा है, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, का खलु एषा देवः मम अंतःकरणे वर्तते या माम पापम पापे नियोजति, का पुण्य कर्मणि निवारयति।
तब भगवान ने अद्भुत उत्तर दिया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तो अभी आधुनिक विज्ञान में अभी कुछ वर्षों पहले परिचय प्राप्त किया है। हमारे यहां हजारों वर्ष पहले इनको सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में विश्लेषण किया था, जाना था, और उनके जो जो लक्षण अभी सोचे आ रहे हैं वही उनके भी लक्षण हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सर्वथा हेय हो, ऐसा भी कोई नहीं जो सर्वदा उपादेय हो। उनका प्रयोग ही उन्हें उपादेय अथवा हेय बनाता है। अरे हमारा पतन क्यों होता है? क्योंकि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। अगर धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न हो तो मनुष्य पतित नहीं होगा। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति सदा और सर्वदा हानिकारक ही है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हम यहां स्थिर हैं।